M3M फाउंडेशन के लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत सेक्टर 16 फरीदाबाद स्थित सामुदायिक केंद्र में युवाओं के खेल प्रोत्साहन एवं बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फुटबॉल, बैडमिंटन एवं बास्केटबॉल मैदान का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जहां फाउंडेशन द्वारा इंटरनेशनल स्तर के खेल कोर्ट बनाए जाने को लेकर उन्होंने संस्था का धन्यवाद किया, वहीं उन्होंने रेखा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को लेकर कुलदीप बिश्नोई की वायरल वीडियो के ऊपर भी अपनी प्रतिक्रिया, वहीं ओलंपिक खेलों को लेकर दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर भी उन्हें नसीहत दी। कल आने वाले चुनावी नतीजे को लेकर उन्होंने कहा, जो पोलिंग परसेंटेज आया उससे साफ होता है कि बंगाल के अंदर कमल खिलने जा रहा है। वहीं निकाय चुनाव में 7 जगह पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है। आपने आज जो ये कम्युनिटी सेंटर का इनॉग्रेशन देखा और इस पे जो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोड देख रहे हैं, तो सरकार के साथ मिलकर M3M फाउंडेशन का हमेशा यही विजन रहा है कि हम जहां ज़रूरतमंद बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने में हेल्प कर सके और जहाँ पे भी जगह खाली हो वहाँ पे स्पोर्ट्स का प्रचार प्रसार कर सके। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि आजकल मोबाइल का ज़माना है, बच्चों को घरों से निकालना ज़रूरी है, तो सरकार और M3M फाउंडेशन का साथ मिलकर बस यही प्रयास है कि भारत में हम युवाओं को खेल की ओर लेके चले और ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस और खेल को उनकी लाइफ का गोल बनाए। आपने और भी लोगों के साथ काम किया है, विपुल जी का विजन को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से अपने प्रतिक्रिया? माननीय मंत्री जी का जो विजन है वो बहुत ही आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक है। वो जो आज के आधुनिक खेल हैं उन पर फोकस करते हुए, क्योंकि वो जो आधुनिक खेल है वो युवाओं को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, आज की यूथ जनरेशन को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उन पर फोकस करते हुए और जिस स्टैंडर्ड्स की माननीय मंत्री जी बात करते हैं उन स्टैंडर्ड्स के कोर्स बनाने के लिए एक विजन रखना, आई थिंक with that is something that will promote sports in India and हमारे यूथ को स्पोर्ट्स खेलने के लिए वो एक्चुअली मोटिवेट करता है। क्या आगे आने वाले दिनों में और भी इस तरह के स्टेडियम फरीदाबाद में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल हमारा जो प्रोग्राम है, लक्ष्य M3M फाउंडेशन का प्रोग्राम लक्ष्य है वो बच्चों को स्पोर्ट्स में ही आगे ले जाने के लिए उनको स्पोर्ट्स में तैयार कर रहा है और अलग अलग स्पोर्ट्स में। तो आगे जाके फरीदाबाद में हमको जहाँ भी मौका मिलेगा, जहाँ भी जगह मिलेगी, हम कम्युनिटी सेंटर्स में इसी तरह अलग अलग खेलों में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कोर्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आज का जो युग है मोबाइल का युग है, लोग मोबाइल के अंदर जिस तरीके से बिजी रहते हैं, उस मोबाइल के युग के अंदर बच्चों को किस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जा सके जहाँ पे अपनी प्रतिभा को दिखा सके और खेल सके। क्योंकि पार्कों के अंदर भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि लोग उन्हें खेलने नहीं देते कि पार्क खराब हो जाएगा, पेड़ टूट जाएंगे। तो इस तरीके का आज यहाँ पर पहले सेक्टर 14 के अंदर हमने पहल की थी। आज M3M फाउंडेशन ने ये फरीदाबाद के लोगों को गिफ्ट देने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे और पार्क शहर के कोने कोने में बनाने का काम करेंगे, ऐसा मैं संकल्प। कुलदीप बिश्नोई ने निशाना साधा मोहनलाल बडोली और रेखा शर्मा पर कहा है कि 2 बार सरकार उनकी मदद से बनी है, या तो संयम बरते नहीं तो फिर तैयार नहीं। वो एक पार्टी का मामला है, अध्यक्ष जी और रेखा जी के बारे में, तो उस पर आपस में बैठकर बातचीत हो जाएगी। इस बात को सोशल मीडिया पे प्रचारित ना करके घर में बैठ के बात कर लेते। बड़ा कुनबा है तो कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। घर में बैठकर इसे हरियाणा खेलों के लिए जाना जाता है, खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, हरियाणा खेलों के लिए खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा आरोप लगा रहे हैं कि ओलंपिक के जो गेम होने वो आप गुजरात ले गए हैं, जबकि हरियाणा में होने चाहिए थे। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा वैसे तो एक युवा नेता है, सारी समझ भी रखते होंगे, लेकिन मैंने 100 बार कहा है कांग्रेस को सकारात्मक विपक्ष का जो है जिम्मा निभाना चाहिए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं होती। अरे जब ओलंपिक हमारे देश के अंदर आएगा, क्या एक जगह होगा? अरे सभी जगह होगा। हम भी प्रयास रहता है कि फरीदाबाद के स्टेडियम के अंदर पीछे मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी, मैंने कहा था कि स्विमिंग पूल और बॉक्सिंग का इंटरनेशनल ओलंपिक का मैच फरीदाबाद में हो सके, ऐसा स्टेडियम हम लोग तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उस पर हामी भरी और इनिशियली 100 करोड़ रुपए भी 15 दिन पहले वो अनाउंस करके गए हैं। तो इसलिए जब ओलंपिक होगा, देश के कोने कोने के अंदर मैच होंगे। ओलंपिक का देश में आना और मेजबानी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मोदी जी का उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। एक सकारात्मक राजनीति की बात करनी चाहिए, आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं बनेगी। संभलिए, सोचिए, तब अपने स्टेटमेंट दिए। नतीजा आने हैं कल 5 राज्यों के, पश्चिम बंगाल खासतौर से कैसे देख रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके का वहाँ माहौल था और जिस तरीके का पोलिंग परसेंटेज आया और जिस तरीके का लोगों के अंदर
जोश था और कार्यकर्ताओं की जो रिपोर्ट है कि बंगाल के अंदर कमल खिलने जा रहा है। कल इसी समय रिपोर्टें आ जाएगी और आप देखेंगे कि हम लड्डू बांटकर इसका बहुत हरियाणा में निगम चुनाव में निकाय महत्वपूर्ण चुनाव को भूमिका लेकर निभा आप रहे हैं। चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए हैं, क्या स्थिति वहां पर देख रहे हैं? कांग्रेस अपने दावे कर रही है। देखिए कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो डिप्रेस्ड है। मैंने देखा कि बहुत सारी लिस्टें तो कांग्रेस ने निकाली कि ये लीडर जाएगा, ये लीडर जाएगा, लेकिन कोई लीडर नदारत है। भारतीय जनता पार्टी का हर बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा नेता कि जैसा कि हमारी कार्यशैली है, हर चुनाव के अंदर जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। सातों की सातों निकाय चुनाव माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी